नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किरण की बागवानी। और बागवानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स जो आपको चाहिए होते हैं इस खूबसूरत बागवानी को करने के लिए, वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये मत सोचिए कि आज ये सब क्या लेके बैठी हुई है। तो आप सबको पता है कि फरवरी का महीना है और हम गार्डनर्स के लिए ये बहुत बिजी मंथ होता है। इसमें बहुत सारे काम हमको करने होते हैं और जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो सब समझ सकते होंगे कि इस टाइम पर हमें क्या क्या काम करने होते हैं और उन काम को करने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 4 बेसिक टूल्स हैं ये हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली खुरपी, जो इस तरह की होती है, थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी नुकीली होती है, कम पतली होती है, ताकि ये छोटी से छोटी जगह में भी गुड़ाई कर सकें और गहरी से गहरी गुड़ाई कर सकें। क्योंकि ये बहुत लंबा इसका ये लोहे वाला पार्ट होता है और पतला होता है, तो ये किसी भी स्पेस में चला जाता है और काफ़ी गहरी गुड़ाई ये कर सकता है। अगर आपके पास बहुत बड़े गमले हैं या आपको पेड़ पौधों के किनारे ज़मीन में करनी है गुड़ाई, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है। और एक और काम ये आती है, जब हमारे गमलों की रूट बाउंड हो जाते हैं ना, जब हमारे प्लांट्स, तो जब हमको गमलों में से उनको बाहर निकालना होता है, तो ये गमले के किनारे किनारे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, ये ली हमने इसको और ये हमारा ये गमला है। मान लीजिए ये गमला हमारा रूट बाउंड हो गया है और इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा जकड़ गई हैं और ये निकल नहीं रहा है, तो हमें पहले इसको ऐसे किनारे किनारे से मिट्टी को ढीला कर लेने से, तो ये चूंकि बहुत गहरा होता है, ये आपके 10 इंच के गमले में आराम से चला जाता है। तो इसको ऐसे किनारे से पहले मिट्टी को लूज कर लेते हैं और तब हम इसको खींच के निकालते हैं या गमले को थोड़ा सा टेढ़ा करके टिप करके टैप कर करके गमले में से बाहर निकालते हैं प्लांट को। तो ये 2 काम आता है, एक तो मिट्टी को लूज करने के लिए किनारे से, ताकि आपका रूट बाउंड प्लांट आराम से निकल सके। तो ये वाला खुरपी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इसका ये हैंडल भी बहुत ग्रिप इसका बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास ये बढ़ई से आप बनवा भी सकते हैं, अगर आपको ये नहीं मिलता है ना, तो इस तरह का शेप अगर आप दिखाओगे ये स्क्रीनशॉट लेके इसकी फ़ोटो, तो ये बना देंगे। ये देखो, ये इतने अच्छे से इसमें ये स्क्रू की तरह इसको फिक्स किया हुआ है कि ये करीब मैं 25 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये जस का तस है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है इसका ये लोहा, बहुत हार्ड नहीं होता है। मतलब अगर आप ये बहुत हार्ड जड़ों में डाल देंगे ना, तो ये मुड़ भी जाता है, लेकिन ये फिर सीधा हो जाता है, हम इसको बड़े आराम से सीधा कर सकते हैं। तो ये इस तरह का फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा वाला खुरपी ये है, ये थोड़ा सा चौड़ी होती है और आगे से देखो ये बहुत शार्प है। तो इससे हम 2 काम कर सकते हैं, ये निराई करने के और ऊपर से चौड़ी जगह पर आप इसकी गुड़ाई भी हल्की हल्की कर सकते हैं। घास वगैरह अगर आपको निकालनी है, वीड्स अगर हो गए हैं आपके प्लांट्स में, तो एक तो ये वो करने के काम आता है और दूसरा चूंकि इसका ये एड्ज इसका शार्प है ना, तो ये काम आता है दूसरा जड़ों को काटने के लिए। जब आप गमले में से बाहर निकालते हैं अपना प्लांट, उसकी जड़ों को बहुत आराम से ये ऐसे ऐसे टैप करके आप काट सकते हैं और बहुत अच्छे से उसकी जड़ें एकदम एक बराबर नीचे से, जैसे आपको रूट प्रूनिंग करनी है ना, तो आधा पार्ट आप गमले में से निकालने के बाद आप जड़ों को काटते हैं, तो वो इस कैंची से बहुत अच्छे से कट जाता है। तो ये 2 तरह की कैंचियाँ आपके पास खुरपी ज़रूर होनी चाहिए, जिसको कि आप गार्डन टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा है ये वाला, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है ये वाली कैंची। ये हमें जो ग्रीन डालियाँ होती हैं ना, प्रूनिंग करने के काम आती है। जो सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है, आपको टिप्स वगैरह काटने हैं और बहुत सारा अगर कटिंग करना है, छोटे छोटे अगर आपके पतली ब्रांचेस को, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर इस तरह की पतली पतली ब्रांचेस है ना, जैसे ये है, ये आप इससे कट कर सकते हैं इस तरह से। अभी तो मेरा इतना नहीं है इसको प्रूनिंग करनी। ये देखिए, ये इस तरह की ब्रांचेस को, मोगरा वगैरह जैसे आप होता है, या शेप देना हो अगर किसी प्लांट को, और बहुत पतली पतली ब्रांचेस आपको काटनी हो, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी ये वाली कैंची, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रूनिंग के लिए। और एक कैंची मेरे पास, कैंची नहीं, इसको तो आप कटर कहेंगे,
ये होता है हार्ड प्रूनिंग के लिए, जब आपके तने बहुत मोटे हो जाते हैं। ये इतना शार्प है कि ये मेरे इस तरह के मोटे तनों को भी ये कट कर देता है। इतने मोटे तने भी ये काट देता है। इस तरह के मोटे तनों को काटना है अगर आपको, जो हार्ड वुड होता है उसको काटने के लिए ये बहुत अच्छे काम आती है। और ये देखिए इसमें ये ऐसे ऐसे इसका एक, ये आपको दिख रहा है, ये हुक होता है और इसको आप आराम से, अपने आप खुल गया ये। और ये लॉक है एक तरह से, आप कटिंग करने के बाद इसको ऐसे लगा देते हैं तो ये फिक्स हो जाता है। तो ये वाला कटर भी बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए रखना। तो ये 4 टूल्स हैं जिनका आप गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फरवरी के महीने में और बारिश के महीने में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों टाइम पे आपको कटिंग, प्रूनिंग और ये खुरपी वगैरह तो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है। 12 महीने आपको गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई तो आपको हर महीने 15 दिन में एक बार कर ही देनी चाहिए गमलों में, ताकि आपकी मिट्टी एयरी बनी रहे, जैसे मैंने ये अभी कर रखा है। तो ये देखिए कितनी एयरी है मेरी सारी मिट्टी। आपको ये देखिए सब में आपको बहुत ढीली, बहुत लूज मिट्टी दिखाई देगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो ये टूल्स आपके इसके लिए काम आएंगे। मैंने सोचा कि जो टूल्स मैं इस्तेमाल करती हूँ वो आपको दिखा दूँ। एज ए बिगिनर अगर आपको ख़रीदना होगा, या आप बहुत दिनों से भी गार्डनिंग करते हैं, बहुत से ऐसे दोस्तों को जानते हैं जो गार्डनिंग तो करते हैं लेकिन टूल्स उनके पास प्रॉपर नहीं होते हैं। वो कभी चाकू से, कभी कैंची से, घर की चीज़ों से कर रहे होते हैं। तो ये 4 टूल्स आपके पास होने ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको इस्तेमाल करिए और अपनी गार्डनिंग को हरा भरा सुंदर शेप में बनाए रखिए, और इस बगिया की तरह ही आपका जीवन भी हरा भरा रहे और खिले रहिए मेरे इन फूलों की तरह, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें भी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नई वीडियो से। बाय बाय।